Hello. So, welcome. So, today we are going to discuss some numericals on time independent perturbation theory. जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो कंसेप्ट सिर्फ उसी कंसेप्ट का यूज करके हम आज कुछ न्यूमेरिकल प्रिपेयर किए हैं, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. All the questions are some previous year problem of CSIR, NET, GATE, JST, IFR, and all competitive exams. Some of them are new for everyone that may ask in next couple of years. So, okay, let's start. So, ये हमारा वेल नोन रिजल्ट्स हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स के. हमें ये भी पता है कि हमको आप लोगों को ये पता है रेजिंग और लोडिंग ऑपरेटर के बारे में. ए डैगर ऑन ए इज आवर लोडिंग ऑपरेटर, ए डैगर इज रेजिंग ऑपरेटर. कैसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं एक्स और पी का यूजिंग ए एंड ए डैगर. X is nothing but the sum of A and A dagger. Just see from the expression, if you add these two, P terms cancel होंगे और X term हमारा बचेगा. तो जब हम X को A और A dagger के सम के रूप में लिखेंगे तो A dagger रेज करेगा, A लोअर करेगा. So we get two delta function, one is with m minus 1 and one is with m plus 1. Okay. So these are the results we are going to use frequently in the next questions. ओके. सो द पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास हमने अपने हाफ ऑफ द स्क्वायरेबल पोटेंशियल को वी नो हाफ ऑफ द वे वी नॉट से रेज किया है. सो हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन नथिंग बट वी नॉट व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to a by 2 एंड 0 अदरवाइज. ये हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है. सो हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी जो हमारी होती है ये है साई एन 0 hp साई एन 0. जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने अपने हैमिल्टोनियन को डिफाइन किया था एच नॉट प्लस लैम्डा भी से. एच नॉट था हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और भी था हमारा पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन. सो जस्ट मेक डिफरेंस, दिस भी इज सेम एज दिस एचपी. सो डोंट कंफ्यूज कि वहां पर हमने भी किया, यहाँ एचपी कहां से आ गया. दोनों सेम है. हम भी यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भी का हम जनरल नेम देते हैं कि वो हमारा एक पोटेंशियल है. जब हम एच लिखते हैं तो E प्लस भी करते हैं. सो E इज आवर काइनेटिक और T प्लस भी, सम बुक्स यूज T प्लस भी काइनेटिक एनर्जी एंड V इज आवर पोटेंशियल एनर्जी. इसलिए हमने यहाँ पर HP से डिफाइन किया है आवर परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन. सॉरी फॉर दैट, हमको वहीं पे चेंज करना चाहिए, बट ओके, इट्स ओके. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन साई एन स्टार HP psi n of a function x and d of x. So this is nothing but root 2 by a root 2 by a. From this and this we get root 2 by a square. So we have just root 2 by a square integration. HP is your v naught sine square n pi x by a dx. And the limit of integration is from 0 to a by 2. As the perturbed Hamiltonian is from 0 to a by 2. So this expression is nothing but 2 v naught by a and the integral part dx. The sine square n pi x by a. So we have 2 v naught by a integration 0 to a by 2 1 by 2 1 minus cos 2 n pi x by a. I am using the formula sine square x is equal to 1 minus cos 2x by 2. So this 2 cancels out. When we integrate and by putting n is equal to 1 in the last, we get directly v naught by 2. हम n यहाँ पे पुट करें 1 या ना करें, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन हमारा कॉस देगा साइन 2n पाई x by a. तो जब हम a by 2 पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन 2n पाई बाई a इंटू a by 2. 2 कैंसिल, a कैंसिल. n हमारा इंटीजर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. उस केस में भी ये 0 होगा.
और जब साइन जीरो पुट करेंगे यहाँ पे x को जीरो, तब भी ये जीरो होगा। सो ये फैक्टर हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमें सिर्फ dx वन का इंटीग्रेशन x from 0 to a by 2, so we get a by 2 and this a cancels with this a. So finally we get just v naught by 2. So we can just wrote the result, let's add the result. En final energy is unperturbed energy n square pi a square h cut square by 2 m a square plus v naught by. So this is our perturbed energy, first order perturbation. This is the shift in the energy. अगर हमने सेम टाइम पे अगर v नॉट से लोअर किया है हाफ ऑफ द वेल को, तो क्या हमारा फॉर्मूला आंसर चेंज इन एनर्जी क्या होगी? सो इस केस में हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा माइनस ऑफ v नॉट, x का लिमिट सेम होगा 0 टू a by 2 एंड 0 अदरवाइज। सो ये माइनस साइन कैरी ओवर करेगा पूरे इंटीग्रल्स में एंड फाइनली वी गेट n इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर माइनस v नॉट बाई 2। जब हम सो जस्ट वी गेट वन माइनस साइन। ओके, सो जब हाफ ऑफ द पोटेंशियल, जस्ट इसके लिए एक ट्रिक भी है जिस ट्रिक का हम लास्ट में देखेंगे कि क्या है वो ट्रिक, कैसे यूज करते हैं और उसके क्या लिमिटेशंस हैं। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, हम उस लिमिटेशन को बिना देखते हुए ट्रिक का धड़ल्ले से यूज करते हैं, बट मेक श्योर कि ट्रिक हर जगह वैलिड नहीं होगी। हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द क्वेश्चन, दिस इज आवर AB, the base of the infinite potential well, and according to the question we just sliced of the way our base with an angle theta. Let's say this as a the coordinate of this is 0 0 at the origin, the next one is nothing but at a comma v naught, this is the height v naught. So our aim is to find what is the equation of this straight line. What is the equation of this straight line? So from the 12th we know this is nothing but if this is x naught y naught and this is x1 y1, we have y1 minus y naught by x1 minus x naught, x minus x naught. You can use y minus y1 is equal to x minus x1, उससे कोई क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन सेम ही आएगा। So y minus 0 is equal to v naught minus 0 by a minus 0 x minus 0. So in last we get y is equal to vx by a and this is nothing but our perturbed Hamiltonian. क्यों हम y को perturbed Hamiltonian ले रहे हैं? क्योंकि हम जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे ये हमारा x है और ये हमारा एनर्जी है, ये v नॉट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा एनर्जी है। सो ये जो डायमेंशन है ई वाई का वो एनर्जी डायमेंशन का है, इसलिए हम इसको HP, एक एनर्जी का डायमेंशन, इसलिए हम इसको HP ले रहे हैं। So our perturbed Hamiltonian is nothing but So our perturbed Hamiltonian is going to be v naught x by a. Again, a limit of x is from 0 to a because ये पूरे 0 से a तक ये straight line increase किया। So what is the first order correction? Again, En1 is nothing but psi n0 HP psi n0. Again root 2 by a twice. This is like integration psi n star x HP psi n x into dx. So we get 2 by a integration sine square n pi x by a into v naught by a x dx, and the limit of integration is from 0 to a. So this is 2 v naught by a square integration 0 to a 1 minus 2 1 by 2 1 minus cos 2 n pi x by a into x dx. 2 cancels out, so we have v naught by a square. We can split this integral as x dx from 0 to a minus integration x cos 2 n pi x by a dx from 0 to a.
एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, हम सिर्फ रिजल्ट लिख रहे हैं, हम पूरे कैलकुलेशन नहीं करते हैं। सो En1 इज गोइंग टू बी V नॉट बाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2n पाई होल स्क्वायर cos 2n पाई प्लस a by 2n pi whole square. Now put for n is equal to 1. You see this term goes to a square by 4 pi square, and cos 2 pi is plus 1, so we get just minus sign is there, plus a by 4 pi square. These two are going to be cancelled out. We get 0 from that expression. So we just get first order correction is equal to V naught by a square into a square by 2. These two cancels out. We get V naught by 2. ये क्वेश्चन इस साल गेट में पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगा हमारी एनर्जी में अगर हम अपने बेस को स्लाइस ऑफ करें विथ एन एंगल थीटा और विथ हाइट वी नॉट। इस साल 2021 गेट का क्वेश्चन है ये। सो एनर्जी हमारा वी नॉट है, बट फॉर द n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 पे क्या होगा उसका हमें कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि n इक्वल टू 2 पे या n इक्वल टू 3 पे क्या होगा तो हम अपना वैल्यू पुट करेंगे, बट ये हमारा इन द टर्म्स ऑफ n ये हमारा रिजल्ट है। ओके, नाउ द सेम क्वेश्चन, इफ वी स्लाइस ऑफ द potential up to a by 2. Now again, what is the equation of this straight line? I hope this is the same equation of a straight line, that v naught a by x. Let's verify once. So this is 0 comma 0 and this is a by 2 comma v naught. I'm not sure whether this is correct or not. Okay, so y minus 0 is equal to v naught minus 0 by a by 2 minus 0 x minus 0. So y is equal to 2 v naught by a into x. So a factor of 2 extra there. In the last case, we have just y is equal to v naught by a x, last case. This time we have extra factor of 2, so our answer is going to change with twice. Okay, but here the integration limit is again from 0 to a by 2, not 0 by a. So sorry for my statement, the answer is just twice. I'm sorry with that. So let's do the explicit calculations. So En1 is nothing but just 2 by a 2 v naught by a integration sine square n pi x by a into x dx. So we have 4 v naught by a square integration from 0 to a by 2, sorry, 0 to a by 2, 1 by 2 minus 1 minus cos 2n pi x by a into x dx. These two cancels this 4. So 2 v naught by a square 0 to a by 2 x dx minus 0 to a by 2 x cos 2n pi x by a dx. Again, I am not going to do the integration. Just check the integration and you get the result. Energy correction En1 is going to be 2 v naught by a square by 8 minus cos n pi a square by 2, sorry, cos n pi a by 2n pi whole square minus a by plus. Okay, again just put n is equal to 1. Now see, when we put n is equal to 1, this is minus cos pi minus 1 a square by 4 pi square plus a square by 4 pi square. So this minus minus plus. So we have 2a square by 4 pi square, 2 cancels out, we get a over 2 pi square. So for n is equal to 1, our corrected energy En1 is equal to 2 v naught by a square by 8
plus a square by 2 pi square. A square cancels these a squares. We have finally v naught 1 by 4 plus 1 by pi square. So final, if someone asks you what is the final energy, so unperturbed energy n square pi square h cut square by 2 ma square plus this corrected one. This corrected one. So this is our final expression of the energy. Okay. Now, so calculate the energy of nth state from first order perturbation for a spinless particle, it means boson of mass m, moving in an infinite potential well of length 2L. So now we have a infinite potential, infinite potential well from 0 to 2L, correct? Potential 0 to infinity, which modified as a bottom by a perturbation this delta function at x equal to L. So when you say that there is a small perturbation delta function, so we have a delta function at x is equal to L. So this is L. Okay. So there is a small perturbation, this lambda v naught delta x minus L. What is the modified energy? यहाँ पर हमने सिर्फ एक डेल्टा फंक्शन का एग्जांपल लिया है. मैं भी आपसे ये भी पूछ सकता है इन फ्यूचर कि हमने बॉटम पे एक साइन फंक्शन लगाया है, बॉटम में हमने कॉस फंक्शन लगाया है. सो कहीं भी ये नहीं सोचना है कि क्या है, सिर्फ ये हमको याद होना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ेंगे. सो आवर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी En1 इज नथिंग बट, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे, Hp psi n 0. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी क्या होगा? सो En1 इज इक्वल टू, नाउ आवर psi n 0 इज गोइंग टू बी चेंज्ड एंड दिस इज रूट अंडर 2 by 2L sin n pi x by 2L, क्योंकि अब बॉक्स का लेंथ 0 से 2L हो गया. ये हमेशा याद रहे कि बॉक्स का लेंथ क्या है. बहुत जगह गलतियां हो जाती हैं, हम रूट 2 by L करके ही आगे बढ़ते हैं, वो याद रहे. सो वी हैव 2 by 2L दैट इज स्क्वायर है, दोनों साइड से हम बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर n पाई x by 2L लैम्डा v नॉट डेल्टा x माइनस L dx. 2 and 2 कैंसल, लैम्डा v नॉट को ही बाहर लेते हैं. सो वी हैव लैम्डा v नॉट by L इंटीग्रेशन 0 to 2L साइन स्क्वायर n पाई x by 2L इन लैम्डा x माइनस L. और पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डेल्टा x माइनस ए. अगर ये x माइनस ए हमारे, अगर हमें यहाँ पर लिया है लेट्स से सी टू डी, इफ ए इज इन बिटवीन सी टू डी देन इसका वैल्यू होगा एफ ए. अगर ए सी और डी के बीच में नहीं लाई करेगा, इसका वैल्यू होता है 0. ये वेल नोन रिजल्ट हैं. यहाँ पर हमारा अगर डेल्टा फंक्शन के जीरोज देखें तो x माइनस एल x माइनस एल इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू एल, और l 0 और 12 के बीच में लाई करेगा. सो हमारा रिजल्ट सीधे लिख सकते हैं इसको, लैम्डा v नॉट बाई एल साइन स्क्वायर n पाई l बाई 2l, l to l cancels. So our correct energy lambda v naught by L sin square n pi by 2. Now just put n is equal to 1. So sin square pi by 2 1. So first order for n is equal to 1. First order correction is lambda v naught by L. Correct? You can add some again fair n square pi square h square. मैं यहाँ पे सिर्फ करेक्टेड एनर्जी निकाला हूँ, जो करेक्शन कितनी होगी. So this is a correction lambda v naught by L. Okay. Next, so this type of perturbation we have from 0 to a by 2 and up to n. So हमने अभी जस्ट लेट से इसको हम नाम देते हैं ABC. So AB के लिए हमने अभी जस्ट निकाला है, ये था 2v naught by A into x, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं है.
and just find what is the equation of this line. I'm not going to find out, just as an assignment. This is nothing but 2v naught by a x plus 2v naught. जस्ट इसको देखना है कि ये क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका इक्वेशन है। ओके, चलो हम यहाँ पे डिस्कस करें हम क्यों असाइनमेंट लिखें। सो हम निकालते हैं बीसी का क्या है, दिस इज a by 2 कॉमा v नॉट एंड दिस इज a कॉमा 0। सो हम इसको अब लेते हैं y1 सॉरी x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सो x y minus y1 is equal to y1 minus y2 by x1 minus x2 x minus x1। सो y minus y1 is equal to y। हमने इसलिए y1 x1 y1 लिया कि y वाले में हमारा 0 होगा, 0 हट के सिर्फ y बचेगा, और इसी को हम लिखते हैं हमारा पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन। हम इसलिए इसको चूज किए। आपका मन हो कि नहीं हम इसको चूज करेंगे a by 2 और v नॉट x1 x2 y2 को, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम 110% श्योर कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वही आएगा जो इसमें आएगा। So y1 minus y2, so y1 is 0 minus v naught by a minus a by 2, and x minus x1 is x minus a. So this is minus v naught by a into ऊपर 2 जाएगा into x minus a. So we have minus 2 v naught x by a minus minus plus 2 v naught. Yeah, what we have. Okay. सो हमको दोनों का लिमिट रेंज पता है। सो हम यहाँ पे अपना फाइनल पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं। सो एच पी इज इक्वल टू 2v naught by ax when x is from 0 to a by 2 and minus 2v naught by ax plus 2v naught a by 2 x a। अगेन हमारा काम फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। सो en1 is equal to 2 by a integration 0 to a by 2 2 v naught by a sin square n pi x by a into x minus a by 2 to a sin square n pi x by a, okay, sin square n pi x by a dx plus 2 by a into 2 v naught integration sin square n pi x by a by 2 to a. Again, I'm not going to do the integral, just find what is the value of this. So finally we get the expression is nothing but v naught 1 by 2 pi plus 1 by 2. This is the correct when n is equal to 1. Just check once what is the E energy for them. Correct?